तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैंने सारे चैप्टर करा दिए हैं, आप उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। आपके उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने कवर करा रखे हैं, तो आप वो देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 14 स्टार्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो पहले स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? नंबर्स दैट हैव बीन कलेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। जो भी नंबर हम कलेक्ट करते हैं उसके थ्रू हम कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। जैसे मान लो हमने डाटा कलेक्ट किया तो उसके थ्रू हम पता लगाना सकते हैं कि जेंडर डाइवर्सिटी कितनी है, तो वो क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स हो गए। समझ में आ गया? उसके बाद आते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज़ अ समरी मेजर दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब अ होल सेट ऑफ डाटा विद अ सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू के थ्रू हम पूरे डाटा को डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो ऑन एन एवरेज कितने बंदे जो है वो पढ़े लिखे हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट में लिटरेसी लेवल क्या है, तो ये हम एक सिंगल नंबर देते हैं पूरे डाटा को, ताकि हम एक इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। तो 3 तरीके हैं, पहला है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। तो चलिए मीन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मीन, तो जब क्लास इंटरवल गिवन नहीं होगा, तब कौन सा फॉर्म, तो जब क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता तब क्या फॉर्मूला लगेगा मीन का? तो मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। एफ आई क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू हम फॉर्मूले को और डिटेल में समझेंगे। अभी आप एक फार्मूला दिमाग में रख लीजिए। तो 3 मेथड होते हैं मीन को निकालने। तो पहला होता है डायरेक्ट मेथड का भी यही फार्मूला है, एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। भी हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे डिटेल में, तो अभी आप बस फार्मूला देख लें। ठीक है, जब क्लास इंटरवल गिवन होगा या नहीं होगा तब भी यही फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। एक्स आई क्या होता है? क्लास मार्क कैसे निकलता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो क्लास मार्क निकल जाएगा। तो होप आपको डायरेक्ट मेथड समझ में आया। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू और डिटेल में करेंगे। अभी बस मैं एक समरी बता रहा हूँ कि क्या क्या फॉर्मूला है। अभी टेंशन मतलब ये हम सबको क्लैरिटी से समझेंगे। उसके बाद सेकंड मेथड है एज्यूम मीन मेथड। उसका फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए क्या होता है? एज्यूम मीन। तो हम इसमें एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, जनरली वो मिडल वैल्यू होती है डेटा की, तो हम एज्यूम कर लेंगे। और एफ आई वैसी होगा फ्रीक्वेंसी, और डी आई कैसे निकलेगा? एक्स आई जो ऑब्जर्वेशन होगी माइनस कर देंगे उसमें से एज्यूम मीन। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। अभी बस आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए फिलहाल। स्टेप डेविएशन डिलीट हो गया, पहले था तो इसे हम स्किप कर देते हैं। तो सेकंड आता है मीडियन मीन के बाद। तो जब क्लास इंटरवल गिवन नहीं होगा तब कैसे करेंगे? देखो, डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, फिर हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम चेक करेंगे अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हुई तो मीडियन कैसे निकलेगा? n+1/2 ऑब्जर्वेशन जो आएगी उससे जो ग्रेटर सी एफ होगा वो होगा हमारा मीडियन। क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, फॉर्मूले से मुझे पता है समझ नहीं आएगा, और इवन में ये वाला फॉर्मूला आएगा। चलो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मीन वाला बाद में कराऊंगा, इसका क्वेश्चन भी बता देता हूँ। तो देखिए हमारे पास डेटा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो मार्क्स कोड को हम पहले क्या कर देंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने लिख दिया मार्क्स के अकॉर्डिंग। जैसे 20 का 6 है, फिर हम 20 के बाद 25 आता है, 28 हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो 25 के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 थे, तो हमने सब लिख दिया। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सी एफ। कैसे निकालते हैं? ऐड करते हैं। पहला हमेशा सेम होगा, 6 सेम है, उसके बाद हम ऐड करते देंगे। 6 + 20 26, 26 + 24 50। फिर जो हमारी सी एफ आएगी उसमें नेक्स्ट स्टूडेंट ऐड करते देंगे। 50 + 28 78, 78 + 15 93, 93 + 4 97, 97 + 2 99, 99 + 1 100। तो होप आपको समझ में आ गया सी एफ कैसे निकालेंगे। उसके बाद देखते हैं एन क्या है। एन क्या होगा? इसका टोटल होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट का। तो 100 के इवन है, तो इवन में वाला मैंने फॉर्मूला लगाया था। एवरेज निकालते हैं n/2 और n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन में। 100/2 कितना होगा? 50। 100/2 + 1 होगा 51। 50th और 51th ऑब्जर्वेशन देखेंगे। 50th ऑब्जर्वेशन कैसे देखेंगे? सी एफ देखेंगे जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होगा। ये रहा ग्रेटर देन इक्वल टू 50।
तो ये हो गया 28, ठीक है। और 51 कैसे देखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 51, तो 51 तो है नहीं, उससे ग्रेटर देखेंगे 78, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन 29, 28 + 29/2 का एवरेज कितना होगा 28.5। होप आपको समझ में आ गया हो कैसे करेंगे। ये था जब हमारा क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता। जब क्लास इंटरवल गिवन होगा तब कैसे करेंगे, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन बराबर L + n/2 माइनस CF/F(h). L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF होगा CF लेंगे CF ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास निकलेगी, उसके ऊपर वाली जो होगी वैल्यू वो लेंगे CF की। क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। अभी बस आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसका। पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, उसका मैंने बता दिया, बाकियों का मैं बताऊंगा। मीन के रहते हैं और इसके भी कराऊंगा। इसके बाद मोड भी देख लेते, फिर स्टार्ट करेंगे। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को मोड कहते हैं। और जब क्लास इंटरवल गिवन होगा तो मोड ऐसे निकालेंगे, L1 + F1 - F0 डिवाइड बाई 2F1 - F0 - F2। L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H क्लास विड्थ, F1 फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की, F1 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 होता है उससे ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वो लेंगे F0 में, F2 होगा जो मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो लेंगे। इसको भी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। मैंने एक बार फॉर्मूले लिखवा दिए। और एक ये भी याद कर लीजिएगा, एम्पिरिकल रिलेशनशिप। अभी क्या होता है, मीन और मोड दे देते हैं तो मीन पूछ लेता है, तो तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब भी हमें दो चीज़ें गिवन होगी तीसरी चीज़ पूछेगा, जैसे मान लो मीन मीडियन गिवन है मोड पूछ लिया, या मोड मीडियन गिवन है मीन पूछ लिया, तो तब हम एम्पेरिकल रिलेशनशिप निकालेंगे। तो याद रखिएगा MCQ में आ सकता है। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए। चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू हम इसे और अच्छा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स के MCQ स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए, मोड एंड मीन इज़ गिवन बाय 7 and 8 रिस्पेक्टिवली। मोड 7 है और मीन 8 है। देन द मीडियन इज, तो मीडियन पूछ रहा है। तो जब भी मीन मीडियन मोड में से कोई एक चीज़ पूछेगा और दो गिवन होगी तो हम कौन सा फार्मूला आएंगे, एम्पेरिकल फार्मूला। क्या था एम्पेरिकल फार्मूला, मोड बराबर 3 मीडियन - 2 मीन। वैल्यू डाल देंगे, मोड है 7, मीडियन मुझे निकालना है, और मीन है 8। तो 7 3 मीडियन -16, तो 16 को उधर भेज देता है। 16 + 7 23, 3 मीडियन, तो मीडियन बराबर कितना आ गया 23/3। होप आपको समझ में आ गया। तो पहले का आंसर है C। ये कोई इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इस पर MCQ बनना है लगभग तय इस चैप्टर से, इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन 2 देखिए, मीन निकालना है हमें। XI दे रखा है और FI दे रखा है। तो क्या फॉर्मूला था, सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI था ना। तो चलिए अब बस देखते हैं उसे यूज़ कैसे करेंगे, जो मैंने आपको लिखवाया था। इसमें क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, तो अलग पहला वाला फॉर्मूला आएगा जो भी बताया था, सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। तो चलिए अब कैसे यूज़ होगा देखते हैं। तो देखिए मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया XI और FI को। अब हमें FI XI भी चाहिए तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 3 33, 14 6 84, 17 8 136, 27 140। तो इसका सम निकालेंगे हम। इसे बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है सम। फार्मूला कौन सा लगाना, पहले फार्मूला देख लो। ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो मैंने बताया था। सिग्मा मतलब होता है सम। तो FI तो यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए हमें। तो कितना आ गया, 6 + 3 9 + 8 17 + 7 24। और हमें क्या चाहिए, FI XI का सम चाहिए। FI XI निकाल दिया, इसका सम करते हैं। 30 + 84 + 136 + 140 हो गया 393। तो 393 डिवाइड बाई 24 बराबर हो गया 16.4। तो ऑप्शन नंबर D आंसर हो गया। तो होप आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा, जो मैंने पीछे लिखवाया था कैसे यूज़ होगा। ऐसे ही करके हम सारे फार्मूले सीख लेंगे। तो होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 3 देखते हैं। इफ़ द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज़ 3n/5 देन द वैल्यू ऑफ n इज़ दिस। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, लगाएंगे। क्या करते हैं हम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब हमें कोई फ्रीक्वेंसी या क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता। नॉर्मल केस में फार्मूला लगता है, खाली नंबर दिए हों, जैसे 1 + 2 + 3 का मीन क्या होगा, तो तीनों का सम कर देंगे 1 + 2 + 3, यानी कि कितना आ जाएगा 6, अपॉन में क्या कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने होते हैं 3 है नंबर्स, तो 3, 6 / 3 2 आ गया। समझ में आ गया। जब फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती तब हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्या चीज़ का सम निकालना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो कितने नेचुरल नंबर है, 1 + 2 + 3, ये चलता जाएगा n तक, ठीक है। तो इनका मीन निकालना है। टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर कितने हैं, n है, क्योंकि हमें पता नहीं तो n नंबर हो गए टोटल। तो देखो ये AP बन रही है, 1 2 3 एक एक से बढ़ रहा है, डिफरेंस क्या है, सेम है, तो AP का फॉर्मूला लग जाएगा। तो सम ऑफ AP का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a + n-1d होता है। आपको याद होगा, अगर आपने चैप्टर 5 पढ़ रखा, नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, अब देख लीजिए, ये फॉर्मूला होता है। तो n होता है नंबर ऑफ टर्म, ये ऐसे लिखेंगे। 2a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यानी कि सबसे पहला टर्म क्या है 1, 2 × 1 + n-1। और d क्या होता है, डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है हर नंबर के बीच में, एक का डिफरेंस, तो 1 डाल देंगे, ठीक है। नीचे आ जाएगा n, कितना आ गया, n/2 2 × 1 2 n-1 डिवाइड बाय n, तो कितना आ जाएगा, ये 2 नीचे चला गया, तो n/2n, अंदर बचेगा n + 1, ठीक है। n से n कट गया, तो n + 1/2 बराबर क्या वैल्यू थी मीन की, मीन की वैल्यू की इक्वल डाल देंगे, 3n/5 थी। अब कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, तो कितना आ जाएगा, यहीं कर देता हूँ। तो 5 × n हो गया 5n, और 5 × 1 कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली 2 × 3n कितना हो जाएगा 6n। n निकालना तो इसको इधर भगा देता हूँ, 5 × 1 यहाँ पे 1 लिख दे, 5 आएगा। n निकालना है तो 5n को उधर ले जाता, तो 6n में से 5 गए, 5n गए तो कितना बचेगा n की वैल्यू कितना आ गई 5। ऑप्शन सी आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आने का हाई चांस है, तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, मोर देन और इक्वल टू 0 में 63 स्टूडेंट है, मोर देन इक्वल टू 10 पे 58 ऐसी दे रखा है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है 30 to 40 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं क्लास इंटरवल की। तो क्लास इंटरवल तो मोर देन 0 और यहाँ पे मोर देन और इक्वल टू 10 दे रखा है इतनी। तो हमें क्या करना है, हम 0 से 10 तक का ही गैप लेंगे। यहाँ पे 10 से 20 का लेंगे, क्योंकि 10 का गैप आ रहा है सब में, ठीक है। फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। होप आपको समझ में आ गया होगा हम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 0 से 10 के बीच लेंगे, लेकिन 10 यहाँ काउंट नहीं होता। आपको पता होना चाहिए, जो 10 काउंट होता है वो यहाँ काउंट होता है। अपर लिमिट हम काउंट नहीं करते, तो यहाँ पे कौन से हम मतलब 0 से 9 के बीच के नंबर लेंगे। यहाँ पे 10 से 19, यहाँ पे 20 से 29, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको पता होगा, फिर भी मैंने बता दिया। तो 10-10 का ही गैप, इसलिए मैंने 10-10 का गैप लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 63 हैं, 0 से 10, फिर 10 से ज़्यादा 58 है, 55, 51, 48, 42। अब देखिए, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे CF कैसे आ गया, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आ गई। यहाँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, बच्चे क्या करेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। अब मोर देन और इक्वल टू 0 63 है, तो मोर देन और इक्वल टू 0 में तो सारे स्टूडेंट आ जाते हैं ना, 0 से 10, 10 से 20, ये तो सारे आ जाएंगे, सबका सम है। समीशन मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है, क्योंकि मोर देन और इक्वल टू 0 में तो सारे नंबर आ जाएंगे ना, 0 से बड़े में लिमिट तो है नहीं आप पे, पर लिमिट फिक्स, तो इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जब भी आपको मोर देन और इक्वल टू के बगल में दिया होता है कोई भी चीज़, तो वो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो होप आपको समझ में आ गया हो, जब भी मोर देन की बात होगी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती।
रीज़न मैंने आपको बता दिया क्योंकि मोर देन 0 में तो सारे क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी ना। मैं खाली 63 तो यहाँ नहीं लिख सकता, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि मोर देन 0 बट लेस देन 9 में 63, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे लेस देन की लिमिट थोड़ी है, मोर देन 0 लिखा है, तो यानी कि 63 तो सब में आना चाहिए ना, इसीलिए ये क्यूमुलेटिव है। अभी देखो आपको प्रूफ भी हो जाएगा जब मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। चलिए देखो, लास्ट वाला नंबर हमेशा एज इट इज़ लिखेंगे, फिर ऊपर डिफरेंस लिखते जाएंगे। 48 में से 2 गया 6, 51 में से 48 गया 3, फिर लेंगे 55 में से 51 गया 4, 58 में से 55 गया 3, 58 में से 63 में से 58 गया तो 5। तो अब देखो इनका टोटल करूँगा तो 63 आ जाएंगे। तो हुआ ना मोर देन और इक्वल टू 0, मतलब 63, सब में 63 है टोटल दे रखा था। समझ में आ गया। अब मोर देन और इक्वल टू 10 आप देख लो, इन सब का टोटल करो। मोर देन और इक्वल टू 10 में ये 58 आएगा। मोर देन इक्वल टू 20 में कितना आ जाएगा, ये सारे काउंट कर लेंगे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 30 से 40 के बीच में कितनी फ्रिक्वेंसी 3 है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मर्जी याद करो, या तो रट्टा मत ही लगाना, लेकिन अगर वैसे याद करना है तो मोर देन और इक्वल टू में यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन होती है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो बाकी जितने फॉर्मूले बचे रिमेनिंग उस पर हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अभी एमसीक्यू में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम लॉन्ग क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी चैप्टर तो मैंने बाकी 13 चैप्टर्स जो पीछे हैं मैंने उनके लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों करा रखे हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आने के हाई चांस है, तो प्लीज़ आप उसे भी कवर कर लीजिएगा। तो उसके बाद ही आप इस चैप्टर में आइएगा। तो चलिए, आपको बोर्ड्स की कसम है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।